Good morning, everyone. Welcome to your maths class. Chapter 6 The Triangle and its Properties. तो गाइज लास्ट लेक्चर में हमने एक प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर लिया था. इस लेक्चर में हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल. क्या कहता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल के जो एंगल होते हैं उनके सम की कोई एक प्रॉपर्टी है वो डिस्कस कर रहे हैं. सपोज टू बी दिस वन इज योर ट्रायंगल, नेम ए बी एंड सी. दीज आर द एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल. इस ट्रायंगल के तीन एंगल है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी. आई एम नेमिंग देम 1, 2 एंड 3. दिस प्रॉपर्टी सेज दैट, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो ये प्रॉपर्टी क्या रिजल्ट देती है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, यानी कि तीन ही एंगल होते हैं, सम ऑफ थ्री एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री. सपोज टू बी दिस वन इज योर 70 डिग्री एंड दिस वन इज योर 35 डिग्री. तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखो 70 प्लस 35 और एंगल जो 2 है अभी आपको नहीं पता, सपोज कर लिया हमने. तो दिस वन इज योर 180 डिग्री. इन दोनों को प्लस करोगे क्या होगा, 125 डिग्री प्लस एंगल 2 इज इक्वल में 180 डिग्री. आप क्या कर सकते हो, एंगल 2 फाइंड आउट कर सकते हो. 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री. तो आपको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो इसको सब्ट्रैक्ट अलग से कर लेते हैं. 125, 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया 5. यहाँ पे आपका क्या रह जाएगा, 7, 7 में से 2 5, 1 में से 1 0. तो क्या आ जाएगा, 55 डिग्री आपका क्या आ जाएगा, एंगल 2 आ जाएगा. ऐसे ही आपने सम आएंगे आपके पास जो आपने करने हैं. क्लियर गाइज. नाउ लुक एट योर एग्जांपल नंबर 2. इन गिवन फिगर, आपको फिगर दे रखी है, दिस वन इज दैट. कहता है कि फाइंड एंगल पी. एंगल पी आपने फाइंड आउट करना है, मींस दिस वन, मैंने इसको नेम दे दिया एक्स, आपने एक्स फाइंड करना है. ओके अभी हमने जस्ट प्रॉपर्टी डिस्कस की क्या, कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. मींस एक्स प्लस 47 डिग्री प्लस 52 डिग्री इज इक्वल में 180 डिग्री. ये तो आपका एक्स एज इट इज रहेगा. इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, 99 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंड अब इनको क्या करोगे, ये दिस वन इज प्लस, इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. तो 180 माइनस 99, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आ जाएगा, 81 डिग्री. तो एंगल पी कितना आ गया आपका, एंगल पी इज इक्वल में 180, एंगल पी इज इक्वल में 81 डिग्री. क्लियर. नाउ लुक एट योर सम नंबर 1. फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स. अननोन एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन द फॉलोइंग डायग्राम्स. ये आपको डायग्राम दे रखी है. लुक एट योर दिस वन. पार्ट 1 इज दैट एंगल, देखो दिस वन इज एक्स, दिस वन इज 50, दिस वन इज 60. सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो आप इनको प्लस करोगे तो कितना होगा आपका, 180 डिग्री. एक्स प्लस ये इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 110 डिग्री इज इक्वल में 180 डिग्री. तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका ये. तो ये 110 डिग्री, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, 70 डिग्री. तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 70 डिग्री. लुक एट दिस वन. इसके अंदर आपने क्या करना है, एंगल ही फाइंड आउट करना है. कौन सा, एक्स. यहाँ पे आपको एंगल नहीं बता रखा, बट यू नो दैट कि जो ये साइन होता है किसका होता है, वो हमारा 90 डिग्री का होता है. मीन्स फिर क्या हो जाएगा आपका, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल में 180 डिग्री. देन इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, 120 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल में 180 डिग्री. नाउ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, इनको सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ जाएगा, 60 डिग्री. तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 60 डिग्री. लुक एट दिस पार्ट. यहाँ पे देखो आपको क्या कर रखा है कि एक्स और एक्स राइट डाउन कर रखा है. तो हमने जस्ट अपनी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है. सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. दिस वन इज 50 डिग्री, 180 डिग्री. ओके अब इनको क्या करोगे, सॉल्व करोगे. एक्स प्लस एक्स 2x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल में 180 डिग्री. अब क्या होगा, 2x ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. तो 180 डिग्री
-50 डिग्री, सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा 130 डिग्री। एक्स की वैल्यू क्या होगी, देखो ये मल्टीप्लिकेशन में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 130 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल में 65 डिग्री। तो यानी कि ये एंगल भी आपका 65 डिग्री आ गया और ये एंगल भी आपका क्या आ गया 65 डिग्री आ गया। क्लियर। नाउ लुक एट दिस पार्ट। इसको देखो, आपने क्या करना है, इसमें भी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब तीनों ही एंगल नहीं बता रखे, जस्ट एक्स 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 बता रखे हैं। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप यहाँ पे रीजन मेंशन करोगे कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। 1x 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 मीन्स टोटल कितने हो गए 3x इज इक्वल में 180 डिग्री। x क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री ये मल्टीप्लीकेशन में उधर आके डिवीजन में, तो ये क्या हो जाएगा 180 बाय में 3 मीन्स 60 डिग्री। क्लियर। नाउ लुक एट योर सम नंबर 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन x एंड y। ठीक है, अभी तक हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे, अब कहता है x और y की फाइंड आउट करो इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। जो आपको डायग्राम्स दे रखे हैं इसके अंदर आपने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लुक एट योर पार्ट नंबर 1, x 50 y और 120। ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये तीनों आपके इंटीरियर एंगल हैं। और हमने क्या किया था, देखो एक स्ट्रेट लाइन पे हमने लीनियर पेयर के बारे में पढ़ा था। स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। पहले तो यहां से y की वैल्यू फाइंड आउट करो, मीन्स y प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। y की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 डिग्री माइनस क्या 120 डिग्री इज इक्वल में 60 डिग्री। y की वैल्यू आपकी क्या आ गई 60 डिग्री आ गई। अब आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आपको ये पता कि सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, इसको इग्नोर करो, इन तीनों एंगल्स का सम क्या होगा 180 डिग्री। x प्लस 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री, y की वैल्यू अभी हमने 60 डिग्री फाइंड आउट करी ना, तो इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या करोगे, इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा 110 डिग्री प्लस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ गया 70 डिग्री इज योर आंसर। मींस x की वैल्यू क्या आ गई, आई एम राइटिंग हियर, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 70 डिग्री एंड y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 60 डिग्री। क्लियर। नाउ लुक एट योर दिस पार्ट। इस पार्ट को देखो, इसमें भी आपने क्या करना है x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जस्ट इग्नोर दिस वन, इस लाइन को इग्नोर करो। तो अब यहां पे ध्यान से देखो क्या है कि आपका ये इंटरसेक्शन यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, उनके बीच में एंगल बन रहे हैं और ये एंगल आपको पता है वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं और ये इक्वल होते हैं। ठीक है, तो आप इनको चेक करोगे तो ये क्या वर्टिकल अपोजिट एंगल और ये इक्वल हो जाएंगे। मींस y क्या हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा। रीजन क्या दोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। y आपका क्या आ गया 80 डिग्री, मींस y प्लस 50 डिग्री प्लस x। हियर इज योर x गाइज, मैंने यहाँ पे y लिख दिया है, यहाँ पे आपका x आएगा। ओके, तो क्या होगा इन तीनों एंगल्स का सम क्या होगा 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। x y की वैल्यू आपको पता है 80 डिग्री, दिस वन इज योर 50 डिग्री प्लस x इज इक्वल में 180 डिग्री। इन दोनों का प्लस करोगे तो 130 डिग्री प्लस x इज इक्वल में 180 डिग्री एंड ये प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 50 डिग्री। तो x की वैल्यू आपकी 50 डिग्री एंड y की वैल्यू आपकी 80 डिग्री। क्लियर। नाउ लुक एट दिस पार्ट। इस पार्ट को देखो, आपको क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आपको x गिवन है, here is your again x and here is your y। आपने क्या करना है x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। here is your x। आपने क्या करना है x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और अब वो कैसे करोगे, लुक एट दिस हेयर। ये आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल दिख रहे हैं, मींस x और y क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये दोनों भी वर्टिकल अपोजिट एंगल है, सपोज टू बी, इसको भी नाम दे देता हूं मैं y या z दे देता हूं। ठीक है, तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, x इक्वल में क्या हो जाएगा z हो जाएगा। ये भी क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसको भी नाम दे देता हूं मैं k।
तो एक्स और के भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब तीनों एंगल आ गए और देखो ये देखो तीनों के तीनों किसके इक्वल, एक्स, मींस अंदर वाले तीनों एंगल क्या हो गए आपके एक्स। सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से आप x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, 3x इज इक्वल में 180 डिग्री, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 बाय में 3 मींस 60 डिग्री। ओके, x 60 डिग्री आया तो y भी 60 डिग्री आएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। क्लियर guys, this is all about your today's lecture. In your homework you have to revise exercise 6.3 complete on your rough notebook.